अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हमने आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ना है। तो आयनाइजेशन एनर्जी बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है। लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा तो इसमें आपने क्या करना होता है, सबसे पहले डेफिनेशन बतानी होती है, उसके बाद एग्जांपल बतानी होती है, फिर उसका ट्रेंड बताना होता है। अगर तो लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या करना है, शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेशन, एग्जांपल और उसका ट्रेंड। और उसके बाद अगर तो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो आपने क्या करना है, उसकी जस्ट डेफिनेशन और एग्जांपल लिखनी है। बाज़ दफ़ा इसका ट्रेंड पूछ लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है। चलें देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी है क्या। अगर हम इस लफ्ज़ को देखें, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन मीन ये होता है कि आयन फॉर्मेशन, क्या होगा, आयन फॉर्मेशन। और एनर्जी का मतलब ये होता है कि वो एनर्जी जो आयन फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होती है उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब देखें इसकी डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the most loosely bound electron from valence shell of an isolated gaseous atom। यानी किसी भी गैशियस एटम में से मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन का रिमूव करना, निकालना, उसे निकालने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसा कि अगर हमारे पास ना सोडियम की एग्जांपल देख लेते हैं। सोडियम के वैलेंस शेल में इसका एटॉमिक नंबर 11 है और इसके वैलेंस शेल में हम ये कहते हैं कि पहले शेल में इसके अगर इलेक्ट्रॉन शो करें तो 2 होंगे, दूसरे में हम कहेंगे 8 होंगे। सपोज हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे में जाए, तीसरे में क्या आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इस 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसे हम कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी क्यों देनी पड़ रही है, उसकी वजह ये है क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा होता है। इन इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा होता है, या यूँ समझ लें इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होती है। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी जब देंगे, जब इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे तब ये इलेक्ट्रॉन इस शेल से या इस न्यूक्लियस के फील्ड से बाहर आ जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, और जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आगे उन्होंने ये बताया कि इफ़ देयर इज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, अगर वैलेंस शेल में या आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होगी रिमूव इट विल बी कॉल्ड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, मीन ये अगर किसी के वैलेंस शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो उसे हम कहेंगे, उस 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है उसे हम कहेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। इसी तरह अगर हम किसी किसी एटम में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए जो एनर्जी होगी उसे हम कहेंगे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये होता है, यानी जब 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, फॉर एग्जांपल हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जो होता है ना, अब मैग्नीशियम में से 1 इलेक्ट्रॉन अब निकाल लें तो जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसे हम कहेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। उसकी एग्जांपल आप लिख भी सकते हैं, यानी मैग्नीशियम जो है Mg, इसमें से जब आप 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हो तो Mg प्लस हो जाता है, और इस वक्त जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है वो 738 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये एनर्जी देनी पड़ती है। अब होता क्या है कि जब हम इसी मैग्नीशियम में से, इस मैग्नीशियम आयन में से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लें Mg प्लस प्लस, तो ये इलेक्ट्रॉन और निकाल लिया, तो इसका मतलब इस वक्त जो हमें एनर्जी देनी पड़ती है वो है 1450 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी होती है उसे हम सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी डेफिनेशन बता देनी है, उसके बाद आपने क्या करना है, सोडियम की एग्जांपल देनी है। वो कहते हैं कि सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जो एनर्जी देनी पड़ती है वो 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी होती है। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें
तो ट्रेंड में क्या कहेंगे कि पीरियड और ग्रुप्स की बात करेंगे। इफ़ वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। जस्ट आप एक लाइन लिख लेनी है, ट्रेंड में लेफ़्ट टू राइट इन पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करती है। आगे रीज़न पूछ लेते हैं, तो आपने ये बताना है कि बिकॉज द साइज़ ऑफ एटम रिड्यूसेस, एटम का साइज़ रिड्यूस हो जाता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आर हेल्ड स्ट्रांगली बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ न्यूक्लियस। मीन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीन ये है कि न्यूक्लियस की फोर्स, ठीक है। अब वो कहते हैं कि स्मॉल साइज़ होने की वजह से न्यूक्लियस ने उन इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया होता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। अब उन्होंने सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स को अरेंज किया है और उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बताई है। अब देखें, लिथियम की एनर्जी 520 किलो जूल पर मोल है, बेरिलियम की 899, और इसी तरह अगर देखते जाएं नियॉन की के लिए कितनी है 2080 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ रही है, ठीक है। इसी तरह मीन यह है कि लेफ़्ट टू राइट इन पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, सही है। और इंक्रीज क्यों हो रहा है अभी आपने बताया है। इधर क्या होगा, एटॉमिक साइज़ एटम का साइज़ जो है वो रिड्यूस हो रहा है, दूसरा जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं वो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि ग्रुप की बात करें। ग्रुप्स में हमने जस्ट आपने ये लाइन लिखनी है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप्स। जस्ट एक लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है। अब हम बताएंगे कि टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ क्यों हो रही है। सिंपली बात ये है कि टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज़ बढ़ जाता है, एटॉमिक साइज़ बढ़ जाने की वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की फ़ोर्स कम हो जाती है और फोर्स कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है। एज़ वी मूव डाउन द ग्रुप मोर एंड मोर शेल लाई बिटवीन वैलेंस शेल एंड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यानी जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो नंबर ऑफ़ शेल जो है वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। किनके दरमियान, आउटर मोस्ट शेल मीन ये कि वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान शेल बढ़ रहे हैं। दीज एडिशनल शेल रिड्यूस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इन शेल के बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो कम पड़ रही है। उसके बाद क्या होगा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कैन बी टेकन अवे इजीली, यानी फोर्स का कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना, इलेक्ट्रॉन का टेक करना बहुत ही आसान हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं टॉप टू बॉटम जो है आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होती है। अब इधर देखिए उन्होंने टेबल बनाया है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज इन ग्रुप्स। अब देखिए फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट लिथियम की बात की है, लिथियम की 520 है, सोडियम की 496 है, जो इसकी एग्जांपल अब इधर बुक में भी दी गई है। उसके बाद पोटाशियम की भी क्या हो रही है 419 है, यानी इसी तरह अब सीजियम की अगर हम देखें 377 है। इसका मतलब है टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है। अब डिक्रीज़ क्यों हो रही है आपने यही बताना है, उसकी वजह क्या है, रिड्यूस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फोर्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कम हो जाना, एक ये वजह। दूसरी वजह आप बता सकते हो कि उनका जो साइज़ होता है एटम का साइज़ बढ़ जाता है, ठीक है, इसकी वजह ये हो जाएगी। तो ये वाला जो पैराग्राफ था ना, इसमें एक्चुअली सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात की है। मीन ये है अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा, अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, और इन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी होती है उसे हम सेकंड या थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं।